Good morning, student. Welcome to Gyanjyoti online classes. Student, in this video, we will learn EVS chapter number 12. Class 4 EVS chapter number 12. Okay. So, student, in this chapter, we will learn about measuring things. Okay. So, student, you have seen many types of object and different type of things. Okay. So, how we measure the things? Okay. We can use different types of that measuring things instrument to measure the substance or particular the object. Okay. So student, इसमें हम जाएंगे मेजरिंग थिंग्स. इसमें बहुत सारा थिंग्स जो है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसको कैसे हम मापेंगे उसको. ठीक है. तो मापने का जो तरीका है, ठीक है, लिक्विड का अलग होता है और जो सॉलिड है, ठीक है, तो उसको हम अलग से मेजर करते हैं. ठीक है. तो सपोज ये जो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, इस ब्लैक बोर्ड का लेंथ हम किससे मेजर करेंगे? ठीक है. तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से या अलग अलग मेजरिंग करने का या यानी कि मापने का अलग अलग. ठीक है. ब्लैक बोर्ड के लिए सिर्फ हम या तो उसको मीटर स्केल से या तो उसको रूलर से और मेजरिंग टेप, इससे हम इसका लेंथ जान सकते हैं. इसका लेंथ हम जो है वेटर स्केल जो होते हैं उससे तो नहीं कर सकते. ठीक है. और हम इसको कैपेसिटी जो होते हैं लिक्विड को, सिर्फ लिक्विड को कंटेनर में उसका कैपेसिटी जानने के लिए यूज करते हैं. तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग मेजरिंग, ठीक है, मेजर करते हैं. Okay, student. So measurement has been an important parts of our life. Okay, measurement जो है हमारे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है और ये चलते आ रहा है. ठीक है. कब से चलते आ रहा है? एंशियंट टाइम से. बहुत पुराना तरीके थे, वो लोग सब मेजर करते थे. ठीक है. तो वो लोग बहुत सारे ऐसे लकड़ियों को रखकर उसको, उनको तो गिनना नहीं आता था कितना क्या है, तो इसलिए वो लोग ऐसे रखते थे. सपोज 4 हुआ तो उसको 4 रखेंगे. ठीक है. तो मेजरमेंट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ओके स्टूडेंट. सो ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द ओल्डन एज दैट इन द एंशियंट टाइम देयर वाज लैक ऑफ डिवाइस. एंशियंट टाइम, in ancient time there was lack of devices. Okay. तो एंशियंट टाइम में जब पहले पुराने लोग क्या करते थे, उसके पास कोई भी डिवाइस नहीं था मेजर करने के लिए, लाइक मीटर, ओके, टेप मीटर एंड स्केल, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि उसको मेजर करने के लिए. ओके. सो स्टूडेंट, नाउ different device, okay, different devices that which can measure the amount of quantity of matter and accurately. Okay student. So now develop the meter scale, meter or the tape. Okay. How do we measure the length of the particular substance? Okay. student, particular substance एक ब्लैक बोर्ड का इसका लेंथ कैसे जानेंगे? तो ये सब डेवलप हुआ कैसे? एंशियंट टाइम से धीरे धीरे डेवलप हुआ. डेवलप होने के बाद हम सब मेजर करना सीखे. ओके स्टूडेंट. सो वी कैन मेजर मेनी थिंग्स. ओके. तो ये जो टेबल का लेंथ है, ब्लैक बोर्ड का लेंथ है, तो इसका जो लेंथ इसको कहें, इसकी लंबाई, इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे? लेंथ का जो मीटर और इसके रूलर और टेप से यूज कर सकते हैं. ओके. सो वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए रूलर, मीटर, ठीक है, मीटर और मीटर रड, जिसको कहते हैं मीटर रड, इस टाइप का होता है. ठीक है. मीटर रड जिसमें हम यूज कर सकते हैं इसको लेंथ जानने के लिए. ठीक है. मीटर रड ऐसा होता है. ठीक है. तो इसमें एक तरफ इंचेस और एक तरफ सेंटीमीटर रहेगा. ठीक है. 1 2 1 2 ऐसे रहेगा जिसमें हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ छोटा छोटा रहेगा सेंटीमीटर. ठीक है.
सेंटीमीटर और मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे जो लेंथ के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट ए मीटर रॉड इज यूज्ड बाय ए क्लॉथ डीलर, ठीक है। तो ये मीटर रॉड जो होते हैं वो क्लॉथ डीलर जो कपड़े दुकान में इसका यूज होता है, किसका, मीटर रॉड का, ठीक है। वो जितने कपड़े चाहिए उतने अमाउंट का हम लोग हमको काट कर देंगे, ओके। सो मेजर द लेंथ ऑफ द मटेरियल्स एंड क्लॉथ इज मेजर इन मीटर्स, ठीक है। हमारे जो कपड़े होते हैं वो मीटर्स से ही और उसका लेंथ को हम जानते हैं, ठीक है। मीटर रॉड से काटते हैं, मीटर रॉड से उसका कितना अमाउंट चाहिए, जितना चाहिए उसमें उसको माप कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, सो मेजरिंग टेप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय टेलर, ठीक है। मेजरिंग टेप जो होते हैं उसको टेलर यूज करते हैं, ठीक है। वो 1 मीटर 2 मीटर का रहेगा, ठीक है ना, और उसको टेलर लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो ये मेजरिंग टेप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ए टेलर, ओके। सो स्टूडेंट, रूलर इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ, ठीक है। रूलर जो होते हैं स्केल जो हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में भी छोटा छोटा रहता है, ठीक है। तो ये स्मॉल लेंथ सेंटीमीटर को, ठीक है, सब कुछ ट्रायंगल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ भी बना रहे हो, उसको मेजर करने के लिए सेंटीमीटर इक्वल सेंटीमीटर करने के लिए हम सब ये रूलर का यूज करते हैं, ठीक है। स्केल, और इसमें एक तरफ सेंटीमीटर रहेगा और एक तरफ इसका इंचेस, ठीक है। 6 इंच का होता है छोटा वाला, और बड़ा वाला जो होता है वो 12 इंच का, ठीक है। और इसमें 15 सेंटीमीटर रहेगा, इसमें बड़ा वाला में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट, सो measuring, now we come the measuring length using a ruler, ठीक है। तो हम रूलर से कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, रूलर हैज द मार्किंग्स इन सेंटीमीटर एंड इंचेस, ठीक है। तो ये जो रूलर होता है इस किसमें मार्किंग किए होते हैं, ये जो है ये इंचेस और सेंटीमीटर से होते हैं, ठीक है। लुक लाइक दिस, सपोज ये इंच हुआ एक साइड, ठीक है, वन साइड इंच हुआ, तो एक साइड इसका क्या रहेगा, एक साइड इसका जो रहेगा ये सेंटीमीटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इधर जो है ये सेंटीमीटर का रहेगा और इधर रहेगा जो कि इंचेस, ओके। सो इसको कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे, इसका टेक्निक जो कैसे करेंगे इसको, ओके। सो स्टूडेंट, वी नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, तो कुछ थिंग्स जानने की जरूरत है, कुछ चीजें जानने की जरूरत है कि इसको हम कैसे करके यूज करेंगे, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ए गिवन लाइन, okay, correctly using the centimeter, okay, centimeter and marking in a ruler, okay student. So first keep the ruler straight, जो ruler होगा उसको हम straight पकड़ेंगे, सीधा पकड़ेंगे, ठीक है। और पहले मेजर करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। place the ruler in such a way that the first marking on the ruler touches the starting point of the line, starting point कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से कर रहे हैं तो इसको सीधा पकड़ेंगे और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सेंटीमीटर से चाहिए तो सेंटीमीटर, और इंचेस से चाहिए तो इंचेस, इंच से हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे और स्ट्रेट पकड़ेंगे एंड सिट स्ट्रेट एंड फोकस फ्रॉम दी टॉप एंड नॉट फ्रॉम दी साइड, ठीक है। और साइड से इसको हम लोग इसको लाइन को नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे से बैठ लेंगे और उसको जहां से चाहिए स्टार्टिंग से, ठीक है, वहां से स्ट्रेट लाइन को फोकस करके करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एंड अवॉइड यूजिंग ए रूलर विथ द ब्रोकन एंड, ठीक है। तो जो ब्रोकन एंड है, ठीक है, जो ये पहले से जो ब्रोक हुआ है उसको हम अवॉइड करेंगे, ओके स्टूडेंट। सो एंड आल्सो यू कैन मेजर द लाइन, तो सीधे तरह से ये मेजर करके लाइन बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं रूलर से, ओके स्टूडेंट।
सो दिस इज योर मेजरिंग थिंग्स दैट लेंथ, ये जो है ये लेंथ को हम कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड को भी कर सकते हैं और छोटे छोटे यूज के लिए भी कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, so this is the length of, we can measure the any type of object, okay, that like cloth, blackboard, okay, and our house also we can measure the tape or meter. Okay, इतने सब से हम मीटर से और टेप से हम सब मेजर कर सकते हैं. ओके, सो नाउ कैपेसिटी. ठीक है, कैपेसिटी क्या है? ओके स्टूडेंट, कैपेसिटी is the measure of the amount of the liquid. ठीक है, तो ये जो है मेजर करने के लिए, किसका अमाउंट को मेजर करने के लिए? लिक्विड के लिए, और इसके लिए कैपेसिटी जानने के लिए, ठीक है, एक कंटेनर की जरूरत होती है. कंटेनर में क्या होता है, इसमें देखो एक कंटेनर कैन होल्ड, ठीक है, कंटेनर जो होते हैं उससे हम मेजर कर सकते हैं, किसको? लिक्विड को. एंड यूज ए ग्रेजुएटेड बीकर, measuring cylinder or measuring glass, okay, to measure capacity. तो उसके लिए एक कंटेनर होता है, ठीक है, measuring cylinder और measuring glass, okay, particularly look like this, ये जो होता है कंटेनर, ठीक है, measuring glass. सभी का अलग अलग होता है. 1 लीटर सपोज हाइट से और छोटा छोटा होता है, ठीक है, ये 100 ml 1 लीटर 5 लीटर का भी होता है, ठीक है, इसे हम मेजर कर सकते हैं. 100 का भी कंटेनर होता है, ठीक है, हम इसे सबका मेजर कर सकते हैं. 100 ml और जो 5 लीटर का होता है, ये इस टाइप का होता है, 5 लीटर का. ओके, 5 लीटर, ये सब कंटेनर है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, इसका कैपेसिटी ऑफ लिक्विड का कैपेसिटी. ओके, सो स्टूडेंट आल्सो दिस हेल्प अस टू मेजर द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड. तो क्वांटिटी कितने लिक्विड है इसको एग्जैक्ट हम लोग जानने के लिए सब यूज कर सकते हैं. मीट के लिए और वाटर, पेट्रोल, डीजल सब के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, एंड दिस मेजरिंग डिवाइस मेजर द कैपेसिटी इन स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक लीटर्स और मिलीलीटर्स. ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट बताता है किसका? लीटर्स और मिलीलीटर्स. ओके, सो मेजरिंग कैपेसिटी यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट. सभी का एक जैसे होगा वो स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है, और सभी का अलग अलग टाइप का मेजर होगा. ठीक है, सपोज यू कैन यूज यूटेंसिल्स इन आवर होम. ओके, घर के अंदर हम लोग यूटेंसिल्स बहुत सारे यूज करते हैं, जैसे कि क्या हुआ, bowl, cup, glasses. Okay, so student, we often hear people say, I normally have 8 to 10 glasses of water every day. कहते हैं नॉर्मली लोग कहते हैं कि मैं 8 से 10 ग्लास जो है वाटर एक दिन में. ठीक है, तो ये जो है पर्टिकुलर क्या हुआ, हम जो देते हैं. ठीक है, आई हैव पुट 4 बॉल ऑफ वाटर इन द राइस, और बोलते हैं कि हम लोग 4 इसमें जो बॉल होते हैं. ठीक है, पता है. एंड यूटेंसिल्स लाइक स्पून्स, कप, बॉल्स और ग्लासेस etc. are normally used at home for measuring capacity of liquid. Okay, so they measure the capacity in non-standard units. तो ये किसका मेजर करते हैं? non-standard unit. ठीक है, ये particularly 1 liter 100 ml का नहीं होता. ये particularly कोई स्टैंडर्ड का हमको पता नहीं होता, इसलिए नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं इसको. ठीक है, ग्लास और बॉल और स्पून यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो इन हियर वन एक्टिविटी गिवन दैट योर बुक. सो स्टूडेंट, नाउ वी विल रीड अबाउट द एक्टिविटी. स्टूडेंट, सो इन हियर
3 cups that fill 1 glass. 3 cups fill 1 glass. ठीक है, 3 कप जो है वो एक ग्लास को पैक करेगा. So student, 3 cups fill 1 glass. Okay, यहाँ एक कप है. तो अब next student, so 4 glasses fill 1 mug. Fill 1 mug. एक मग में 5, इसमें 4 गिलास होने से मग पैक होगा. इसका यूनिट हम मेजर करेंगे, इसका कितना है. और एक ग्लास है, 4 ग्लासेस फिल 1 मग. 4 गिलास होने से ये मग पूरा करेगा. एक बकेट ले लेते हैं. तो इसमें देंगे एक मग का. ठीक है, तो 15, ओके, 15 मग्स. 15 mug fill 1 bucket. तो एक जो यहाँ बकेट है, ठीक है, उसमें 15 क्या होगा, 15 मग्स फिल 1 बकेट. 15 मग जो है वो 1 बकेट को कंप्लीट करने के लिए हमें 15 बार उसे देना है वाटर. ठीक है स्टूडेंट, सो इन हर क्वेश्चंस हाउ मेनी कप्स विल फिल 1 mug of water. Okay, so student, in your questions, so how many cups will fill 1 mug of water? तो एक मग के लिए कितने कप होगा. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 3 कप जो होते हैं वो 1 ग्लास होता है ऐसे. तो यहाँ 3 कितने होंगे, 12. ठीक है, तो ये जो होगा 12 कप वाटर होने से मग जो है ये फिल करेगा. ओके स्टूडेंट, अनदर क्वेश्चंस. So how many glasses will fill 1 bucket of water? Okay, so how many glasses? Okay, how many glasses will 1 bucket? Okay, तो यहाँ जो glasses है, ठीक है, वो bucket को कितने होने से complete होगा. ठीक है, तो यहाँ 4 ग्लास होता है, 4 into 15 कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 16. ठीक है, 4 into 15 कर देंगे. ठीक है, तो ये पैक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कप्स विल फिल 1 बकेट ऑफ वाटर. ठीक है, एक कप किसमें पैक करेंगे, ये जो बकेट को, तो इसका हो जाएगा 1 into इसका जो है. ठीक है, सो स्टूडेंट 3 कप हुआ, 1 ग्लास हुआ, और 1 ग्लास का जो है, ठीक है, ये 3 हुआ. तो हम 15 के साथ ये 12 को इंटू कर देने से 18. 18. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर एक्टिविटी क्वेश्चन. ठीक है, तो ये जो है ये 3 कप होने से ये जो ग्लास है कंप्लीट होगा, और ये जो है 1 ग्लास, इसमें जो 4 ग्लास होने से ये मग कंप्लीट होगा, और इसमें से 15 मग्स होने से ये कौन सा जो बकेट. ओके, okay, so student, now we come mass. Okay student, now come mass. Okay, so student, mass क्या. ठीक है, so mass of an object is amount of matter in a body. ठीक है, किसी भी बॉडी का ये जो मास है उसका अमाउंट बताता है. ठीक है,
बॉडी का, सपोज ये जग का, ठीक है, इसका अमाउंट कितना है ये हम कैसे जानेंगे, इसके मास से। ओके, सो इन सिंपल the words of an object tell us how heavy or light, okay, how heavy or light, okay, that tell us how heavy or light, which is the mass. Okay, so we measure mass using a weight scale, okay, and beam balance or the electronic balance. Okay student, तो हम कैसे जानेंगे इसका बैलेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, ठीक है, और बीम बैलेंस, ठीक है, उसे हम वेट एक ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें बहुत सारे डिवाइस जो है डेवलप हो चुका है, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक का आजकल ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और वी कैन यूज दिस डिवाइस टू वेट थिंग्स इन स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक ग्राम्स और किलोग्राम। तो हम ये जो मास है, ठीक है, इसे हम क्या यूनिट इसका है, ग्राम एंड किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, तो किलोग्राम और ग्राम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, और बीम बैलेंस करने का होता है, ठीक है, दोनों तरफ रहेगा मेजर करने के लिए। एक तरफ इसका जो वेट है, ठीक है, 1 kg का, 2 kg, 3 kg, 1 kg, 5 kg, 2 kg का भी होता है, और ग्राम, ठीक है, ग्राम और किलोग्राम दोनों का यूज होता है, ठीक है, जिसमें हम दोनों तरफ बैलेंस होता है, ठीक है। और यहाँ जो एक रहेगा, ठीक है, सीधी लाइन, ये जो है ये जिधर वेट ज्यादा होगा उधर ये डाउन होगा, ठीक है स्टूडेंट। सो नाउ वी कम टेम्परेचर। सो स्टूडेंट, तो मास हम किसी भी बॉडी का जान सकते हैं, इसे मेजर करके जो वेट बीम है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसे हम मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट, टेम्परेचर। सो स्टूडेंट, यू ऑलरेडी नो अबाउट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है हम कैसे जानते हैं, बाय द यूज ऑफ थर्मामीटर, ठीक है। तो थर्मामीटर का डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है वो जानेंगे पहले, ठीक है। तो टेम्परेचर डिटर्म द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। टेम्परेचर जो होते हैं इसका डिग्री बताता है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी का कितना उसका गर्म है और कितने वो थोड़ा ठंडे, ठीक है। सो स्टूडेंट, टेम्परेचर मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और coldness of a body. So student, we use thermometer to measure temperature. हम लोग जनरली थर्मामीटर ही यूज करते हैं इसको जानने के लिए। थर्मामीटर टेम्परेचर जो मेजर करते हैं, थर्मामीटर थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है। थर्मामीटर से क्या, इसे बॉडी टेम्परेचर हम जान सकते हैं। और कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। तो ये जो पढ़ते हैं डिग्री का, ठीक है, सपोज हमारे बॉडी का 37 डिग्री, ये जो है इसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस सी होगा, डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फारेनहाइट। तो एक को हम सेल्सियस, सी से सेल्सियस और ये से होता है फारेनहाइट। तो फारेनहाइट और सेल्सियस दो टाइप का डिग्री मेजर करते हैं, जैसे कि वहां किलोग्राम ग्राम, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर ये दोनों स्केल अलग अलग है, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, सी है तो इसको हम पढ़ेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड 98.4 होता है, ठीक है, 98.4 98 लिखा हूं उसमें, तो ये 98.4 डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट। सो स्टूडेंट, ये जो है ये अलग अलग स्केल से हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है, अगर इसको हम क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ
आवर बॉडी इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट में अगर कहेंगे तो 98.4 होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में होने से 37 डिग्री सेल्सियस। Celsius. Okay. So degree of Fahrenheit and degree of Celsius. Okay. Okay, student. Degree of Fahrenheit and degree of Celsius. Student, also we know about the each day has its own maximum temperature or minimum temperature. सभी दिन जो होते हैं टेम्परेचर अलग अलग, कभी गर्मी लगता है कभी ठंड लगता है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज रिकॉर्डेड बाय स्पेशल डिपार्टमेंट सेट अप बाय द गवर्नमेंट नोन एज द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसको जानने के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, हमारे कंट्री में एक स्पेशल डिपार्टमेंट है। ठीक है, वो उस डिपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, okay student, meteorological department. Okay, so student also, ठीक है, तो meteorological department meteorological department. Okay, so student, you must have seen their data of the television in or in newspaper. ठीक है, न्यूज़पेपर और टेलीविजन में देखे हो, ये जो डिपार्टमेंट है ये सभी दिन टेम्परेचर के बारे में बताते हैं। ठीक है, so you can also use ducted thermometers to measure the temperature। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 30 डिग्री और 98 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, ये हमारा बॉडी का नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर है। इससे अगर बढ़ता है तो हमें कोल्ड जो होते हैं फेवर, ठीक है, ये फेवर और उससे बढ़ जाते हैं तो फेवर के चांसेस रहते हैं। ये नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन का टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज योर चैप्टर मेजरिंग। ठीक है, हम इनको जाने लेंथ जान चुके हैं। ठीक है, मास किससे मेजर करते हैं, यूनिट होता है लेंथ का यूनिट मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, और इंच उसका, और हम उसके जाने मीटर के जाने लेंथ का, उसके बाद कैपेसिटी जो लीटर मिलीलीटर होता है, लीटर मिलीलीटर उसका यूनिट, उसके बाद हम जाने मास का ग्राम किलोग्राम, देन टेम्परेचर, लास्ट में हम जाने टेम्परेचर का जिसका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होता है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 completed।